तुलसी के पत्ते या फूल तोड़ते समय अगर बोल दें ये दो शब्द तो पूजा का मिलता है लाख गुना फल, स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो ये एक गलती भूल से भी ना करे, वरना घर में आती है बर्बादी। माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का कर देती है त्याग। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री कृष्ण, मुरली वाले तेरी सदा जय हो। क्या आप जानते हैं तुलसी के पत्ते तोड़ते समय, तुलसी को जल देते समय एवं फूल तथा बेलपत्र तोड़ते समय हमें ये दो शब्द जरूर बोल देने चाहिए, जिससे हमें कोई पाप नहीं लगता। और ऐसे तुलसी पत्र, फूल और बेलपत्र चढ़ाने से हमें पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व होता है। पुराणों में तुलसी के पौधे को दिव्य कहा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री कृष्ण की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नित्य तुलसी को नमस्कार करता है, तुलसी पत्र का सेवन करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के पौधे में सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही यदि ये पौधा घर के सामने अथवा घर के अंदर लगाया जाता है तो ये घर में सभी प्रकार के वास्तु दोषों को समाप्त करता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः नित्य इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को नित्य जल देना तथा शाम को तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने का विधान दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी उन्हें मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने पर प्राप्त होती है। 10,000 गाय का दान जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से मनुष्य पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। प्रत्येक हिंदू घर में मंदिर अवश्य ही होता है और नित्य पूजा अर्चना भी की जाती है। देवी देवताओं के पूजन हेतु हम तुलसी पत्र, फल, बेल पत्र तोड़ते समय इस विधि का पालन करें तो हमें हमारी पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं तुलसी पत्र तोड़ते समय कौन सी विधि का पालन करना चाहिए। तुलसी पत्र, फूल एवं बेल पत्र तोड़ते समय कौन से वो दो शब्द हैं जो हमें जरूर बोलने चाहिए। इस प्रकार से इन्हें तोड़कर भगवान को अर्पित करने से ही हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। सबसे पहली बात श्री कृष्ण कहते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, मकर संक्रांति के दिन और रात्रि के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी तरह बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए या रात्रि के समय पहने गए वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। दूसरी बात, पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी के पत्ते बासी होने पर भी 3 दिन तक पवित्र होते हैं, अर्थात इन्हें आप 3 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, जो हाथ पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं वो धन्य हैं, वो अवश्य ही सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। तुलसी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तियों के साथ अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। केवल मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए और केवल तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूरे पौधे को हिलाए बिना और पौधे को नुकसान पहुँचाए बिना सिर्फ आगे से ही तुलसी को तोड़ लेना चाहिए। इससे पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है। चौथी बात, तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय या जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम सुभद्राय नमः। इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह पूजा के लिए फल या बेल पत्र तोड़ते समय ओम मंत्र का जाप करना चाहिए और तभी वो फूल व बेल पत्र ईश्वर को चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, वेदों पुराणों के अनुसार तुलसी को लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तुलसी के प्रतिदिन दर्शन और पूजन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कई धार्मिक कथाओं के अनुसार तुलसी को भगवान श्री कृष्ण के भोग में रखना अति आवश्यक माना गया है और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में कभी भी भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता है।
तुलसी पूजन करते समय जब भी तुलसी में जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी को सिंदूर और फिर हल्दी चढ़ाएं और फिर दूध अर्पित करें और तुलसी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बने रहती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए तुलसी का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेशक जरूरी है। ध्यान रखें, तुलसी के साथ कभी भी कैक्टस या कांटेदार पौधे कभी भी ना लगाएं। रविवार के दिन तुलसी माँ का पूजा कभी भी नहीं की जाती और ना ही जल अर्पित किया जाता। ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भी ना तोड़ें। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा यदि सूख गया है तो उसे ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है। तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे गमले से निकालकर नदी में प्रवाहित कर दे। मान्यता है कि पूजा के दौरान देवी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। याद रखें कि गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों को भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने घर में तुलसी रखी है तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। पहले के समय में तुलसी आंगन के बीचों बीच लगाई जाती थी, लेकिन आज के समय में घरों का आकार बदल गया है, इसलिए तुलसी के लिए सही स्थान का चुनाव करना भी आवश्यक है। गलत दिशा में लगी तुलसी के फायदे की बजाय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। घर की पूर्व या दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर तुलसी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा से लेकर पूर्व उत्तर यानी कि ईशान कोण में रखा जा सकता है। ये बहुत शुभ होता है। यदि तुलसी का पौधा सूखता है तो उसे दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा सूख भी जाए तो उसे ऐसे ही ना रखें। सूखे हुए तुलसी के स्थान पर नई तुलसी रोप दें और पुरानी तुलसी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नई तुलसी घर में शाम के समय नहीं लगानी है, शाम से पहले ही लगा लेनी चाहिए। तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है, इसीलिए इसके रख रखाव में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, गंदे कपड़े या फिर झाड़ू आदि नहीं रखनी चाहिए। तुलसी को हमेशा साफ हाथों से ही तोड़ना चाहिए, अन्यथा तुलसी सूखने लगती है। कुछ लोग अपने घरों में जमीन में भी तुलसी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना ही सही रहता है। इसके अलावा तुलसी को छत के ऊपर लगाना भी सही नहीं माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में बरकत भी होगी। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी, साथ ही घर में समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।